दोस्तों ये कहानी है मार्च 2004 की, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सन 1999 में हुई कारगिल की जंग के बाद पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम 5 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखती है। जी हां, कारगिल की जंग एक ऐसी जंग जिसका आगाज हुआ था तब जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान की पावन भूमि कारगिल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करके कारगिल की पावन भूमि को पाकिस्तानियों के हाथों से आजाद करवाया था। लेकिन इस जंग में लगभग 500 से ज्यादा भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई थी, तो वहीं लगभग 1300 से ज्यादा भारत के वीर सपूत मातृभूमि की रक्षा करते हुए घायल हुए थे। तो वहीं पाकिस्तान के लगभग 4000 से ऊपर सैनिक भारतीय जवानों ने मार गिराए थे और लगभग 9000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए थे। कारगिल की जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन इस जंग में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के शहीद और घायल हुए सैनिकों का बदला लेने के लिए दोनों देशों के बच्चे से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान और जंग के मैदान में लड़ने वाले जवान से लेकर खेल के मैदान और राजनीतिक मैदान तक हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल में एक दूसरे से बदला लेने की ज्वाला धधक रही थी। दोनों देशों के लोग बस एक मौके की तलाश कर रहे थे कि चाहे वो मौका मैदानी जंग का हो या फिर खेल की जंग का हो, हर जंग में दोनों देशों के लोग एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेताब थे। और ऐसी ही सिचुएशन में कारगिल की जंग के 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 5 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आयोजन कराने का फैसला होता है। सीरीज के आयोजन का फैसला तो कर लिया दोनों देशों ने, लेकिन ये नहीं डिसाइड हुआ कि ये सीरीज कहां खेली जाएगी, हिंदुस्तान की सरजमी पर या फिर पाकिस्तान की सरजमी पर। चूंकि पिछली बार जब 1999 में कारगिल के जंग के पहले जनवरी और फरवरी के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच कोका कोला सीरीज खेली गई थी, तो इस सीरीज का आयोजन भारतीय सरजमी पर हुआ था और पाकिस्तान की टीम भारतीय सरजमी पर यह सीरीज खेलने के लिए आई थी। और इस लिहाज से क्रिकेट के नियमों के मुताबिक इस बार भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर यह सीरीज खेलनी थी। लेकिन कारगिल युद्ध की वजह से दोनों देशों में उत्पन्न हुए आक्रोश की स्थिति की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत सरकार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली ये सीरीज दुबई या किसी और देश में आयोजित होनी चाहिए। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत सरकार का यह फैसला पाकिस्तानियों ने सुना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत सरकार भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती है, तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार बुज़दिल है, इसलिए वो भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती। पता नहीं कैसे हिंदुस्तान की बुज़दिल सरकार ने अपनी फौज को कारगिल में भेज दिया। तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को डरपोक और बुज़दिल कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम घर की शेर है, सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों को डर लगता है पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से, इसलिए वो पाकिस्तान में आकर क्रिकेट की जंग में पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना नहीं करना चाहते। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने कहा कि आ जाओ हिंदुस्तानी बच्चों, तुम्हारे अब्बा यानी पाकिस्तान ने तुम्हारी फौज और हिंदुस्तानी सरकार की गुस्ताखियों को माफ कर दिया है। पाकिस्तानी टीम का कोई भी तेज गेंदबाज ना तो तुम्हारी पसलियां तोड़ेगा और ना ही तुम्हारे सर को फोड़ेगा। इस बात की गारंटी मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये बयान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ समूचे हिंदुस्तान को तीर की तरह चुभ रहे थे। और ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान सरकार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से साफ मना कर दिया था, तब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने
उस दौर के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और उनसे कहा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा कहे जा रहे ये शब्द पूरी टीम के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान को तीर की तरह चुभ रहे हैं। पाकिस्तानियों की इन गुस्ताखियों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान क्या, हम नर्क में भी पाकिस्तान से क्रिकेट की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति दीजिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के इतना कहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि पाकिस्तान एक बच्चे की तरह है जो बार बार गुस्ताखी करता है और उनकी इस गुस्ताखियों का बदला लेने के लिए जाओ तुम लोग पाकिस्तान, और इस बार सिर्फ उन्हें क्रिकेट की जंग में हराना ही नहीं बल्कि उनके गुरूर को भी तोड़ना है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इन आदेशों के साथ भारतीय क्रिकेट टीम की जंग को फतेह करने के लिए एक ऐसे देश में धावा बोलने के लिए कूच करती है जिस देश में अभी हाल में ही कारगिल की जंग लड़ी गई थी और उस जंग में शहीद हुए दोनों देशों के सैनिकों की चिता अभी पूरी तरीके से ठंडी भी नहीं हो पाई थी। भारतीय क्रिकेट टीम भारी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान की सरजमी पर एंटर कर चुकी थी और क्रिकेट के इस जंग में भारतीय क्रिकेट टीम के 15 जाबाज सैनिकों की कमान थी भारतीय टीम के दादा सौरभ गांगुली के हाथों में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्रिकेट की जंग में धूल चटाने की मंशा लेकर जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में दाखिल होती है तो भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने अपने तीखे बयानों के जरिए भारतीय खिलाड़ियों पर वार करना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे आगे था पाकिस्तान टीम का तेज गेंदबाज शोएब अख्तर जो अपने बड़बोल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और शोएब अख्तर ने निशाना बनाया भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ियों को जो भारतीय टीम की जान हुआ करते थे। जी हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की। शोएब अख्तर ने सबसे पहले निशाना बनाया सौरभ गांगुली को और शोएब अख्तर ने गांगुली को धमकाते हुए कहा कि हो सके तो मेरा सामना मत करना, क्योंकि 1999 में मोहाली का वो मुकाबला याद है ना जहां मैंने तुम्हारी पसलियां तोड़ी थी। याद रखना, अगर जो मैंने तुम्हारे घर यानी इंडिया में घुसकर तुम्हारी दाईं पसली तोड़ सकता हूं तो मैं इस सल्तनत में हूं और यहां मुझे कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। इस बार मैं अपनी घातक रफ्तार से तुम्हारी बाईं पसलियां भी तोड़ दूंगा। सौरभ गांगुली के बाद शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को भी धमकी देते हुए कहा कि सचिन 2003 के वर्ल्ड कप में मेरी बाउंसर से तो बाल बाल बच गया था तू, लेकिन इस बार मैं बाउंसर तुम्हारे सर पर नहीं मारूंगा क्योंकि वहां हेलमेट होता है। बाउंसर इस बार मैं तुम्हारी गर्दन पर मारूंगा। एक तरफ जहां शोएब अख्तर के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की धमकियां भारतीय खिलाड़ियों की नींद उड़ा रही थी, तो वहीं कुछ धमकियां भारतीय खिलाड़ियों को हिंदुस्तान से भी मिल रही थी और यहां हिंदुस्तान में लोगों का ये साफ कहना था भारतीय टीम को लेकर कि कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानियों के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की हार किसी भी कीमत पर किसी भी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानी मीडिया की धमकी तो दूसरी तरफ से हिंदुस्तान से भी भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर धमकी आने लगी और इन धमकियों की वजह से भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बेचैनी बढ़ने लगी और बेचैनी का सबसे बड़ा कारण था भारतीय टीम का पाकिस्तान के खिलाफ खराब प्रदर्शन। भारतीय क्रिकेट टीम के सिर्फ वर्ल्ड कप के प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए तो 1995 से लेकर 2004 तक खेले गए लगभग 80% मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और भारतीयों को सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था 1999 में कोका कोला कप में, जब पाकिस्तान की टीम भारतीय सरजमी पर कोका कोला कप खेलने आई थी और इस सीरीज में खेले गए कुल 6 मुकाबले में भारतीय टीम को 4 मुकाबलों में पाकिस्तान के हाथों अपनी ही सरजमी पर शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं उसी साल जब भारत पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कोका कोला कप शारजा में खेला गया तो उस सीरीज में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से खेले गए 2 मुकाबले में शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन जब भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा और रॉबिन सिंह जैसे दिग्गजों से लैस भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों इस कोका कोला कप में भी लगातार 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों लगातार मिल रही शर्मनाक हार और पाकिस्तान की करोड़ों भारतीयों के दिल तोड़ देने वाली जीत में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार
था पाकिस्तान का गेंदबाजी आक्रमण। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी आक्रमण में भारतीय खिलाड़ियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके थे शोएब अख्तर, जिसकी कातिलाना रफ्तार और जानलेवा बाउंसर खिलाड़ियों के स्टंप को तोड़ने के साथ साथ उनकी हड्डियां तोड़ने के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के हौसलों को भी तोड़ रही थी। बार बार और लगातार सीरीज पे सीरीज और मुकाबले पे मुकाबले पाकिस्तान के हाथों हार कर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सामने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। ऐसे में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के दिल में यही चल रहा था कि अगर कहीं हम पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के हाथों सीरीज हार गए तो भारतीय क्रिकेट फैंस उन्हें जीने नहीं देंगे और इसीलिए पाकिस्तान से हर हाल में जीत जरूरी है। और ऐसी ही जीत के जज्बे के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने सबसे पहले 5 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज किया और पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 349 रनों का लक्ष्य रख दिया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम से मिले 349 रनों के लक्ष्य का दिलेरी से सामना किया, लेकिन यह मुकाबला पाकिस्तान 4 रनों से हार गए। पहले मुकाबले में 4 रनों से हारने के बाद पाकिस्तान टीम ने जबरदस्त पलटवार करते हुए भारतीय टीम को लगातार 2 मुकाबले में हराकर 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में से 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय क्रिकेट टीम पर 2-1 से बढ़त बनाने के बाद समूचा पाकिस्तान जीत की खुशी में अहंकार का नंगा नाच कर रहा था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को ये लगने लगा कि पहले की तरह इस बार भी पाकिस्तान टीम क्रिकेट की जंग में हिंदुस्तान को धूल चटा देगी। लेकिन पाकिस्तानियों की इस सोच पर पलटवार करते हुए भारतीय टीम ने बाकी के 2 बचे मुकाबले जीतकर कोका कोला कप और पेप्सी कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार का बदला भारतीय टीम ने पाकिस्तान को उसी के घर में धूल चटाकर ले लिया था। लेकिन अब बारी थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की। भारत से पहले कारगिल की जंग और फिर अपनी सरजमी पर वनडे सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी पागल हो चुके थे और वो भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में अब मरने और मारने की बात करने लगे। पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ होने वाले इस टेस्ट सीरीज में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, जिन्होंने वनडे सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करके भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी, उन्हें वो पहले ही टेस्ट में किसी भी कीमत पर चोटिल करके सीरीज से बाहर करके पूरी सीरीज पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ये चारों भारतीय खिलाड़ी ऐसे थे जो अकेले दम पर ही पाकिस्तान को धूल चटाने की क्षमता रखते थे और इस बात को पाकिस्तान जानता था। इनमें से किसी एक का भी चोटिल होकर सीरीज से बाहर होने का मतलब मैच का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट खेला जाना था पाकिस्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम था जो पाकिस्तानियों का गुरूर कहा जाता था, जहां पर पाकिस्तान अभी तक कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था किसी भी टीम से, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसकी हरी घास जो पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाजों के रफ्तार में आग डालने का काम करती थी और उस रफ्तार के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज का मुल्तान की पिच पर बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़े होना भी मुश्किल हो जाता था। और इस जानलेवा पिच को और भी खतरनाक बनाने के लिए पाकिस्तानियों ने ग्राउंड स्टाफ को इस पिच की घास को काटने से मना कर दिया, जिसमें शोएब अख्तर ने साफ तौर पर मुल्तान पिच के ग्राउंड स्टाफ को धमकी देते हुए कहा कि अगर पिच की घास कटी तो मैं तुम लोगों की गर्दन उड़ा दूंगा। मुझे हर हाल में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को इस मैदान पर चोटिल करके उन्हें हॉस्पिटल भेजकर कारगिल की जंग और 5 वनडे मैचों की सीरीज में मिली हार का बदला लेकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करनी है। लेकिन शोएब अख्तर के साथ साथ पूरी पाकिस्तान टीम और पूरी दुनिया को इस बात का एहसास नहीं था कि इस टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका गवाह इतिहास बनने वाला था, जिसे तब तक नहीं भुलाया जा सकता जब तक ये दुनिया आबाद रहेगी। तारीख थी 5 अप्रैल 2004। पाकिस्तान का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। किसे पता था कि आज यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। ये दुनिया उस दिन उस मैदान पर आने वाले उस तबाही से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। दोनों टीमों के कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक और भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और टॉस उछाला जाता है। टॉस गिरता है भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ के पक्ष में और राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राहुल द्रविड़ के इस फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं आकाश चोपड़ा और उनके साथ अपने मन में पाकिस्तानियों की गुस्ताखियों का बदला लेने की भावना मन में ठान कर
वीरेंद्र सहवाग। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर आता है भारतीय टीम के खिलाड़ियों को अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से हॉस्पिटल पहुंचाने की मंशा रखने वाला शोएब अख्तर। मुकाबला शुरू होता है। अख्तर ने अपनी पहली ही गेंद 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ खतरनाक जानलेवा बाउंसर से वीरेंद्र सहवाग के सर पर वार किया। शोएब अख्तर का गुस्सा देखकर वीरेंद्र सहवाग समझ चुके थे कि शोएब अख्तर पहली ही गेंद से खतरनाक बाउंसर से मुझ पर प्रहार करेगा। इस बात को जानते हुए वीरेंद्र सहवाग पहले से ही तैयार थे और उन्होंने अपना सर बचाते हुए अपने बैट को ऊपर कर दिया। एक क्षण के लिए अंपायर के साथ साथ समस्त भारतीय खिलाड़ियों को ये लगा कि ये गेंद वीरेंद्र सहवाग के सर पर लगी, लेकिन गेंद सहवाग के बैट से टकराई और बैट पर लगने के बाद गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अपनी पहली गेंद पर वीरेंद्र सहवाग के बैट से चौका खाने के बाद शोएब अख्तर गुस्से से पागल हो चुका था और इसी गुस्से के साथ शोएब अख्तर ने अपनी दूसरी गेंद 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वीरेंद्र सहवाग को बाउंसर दे मारी। शोएब अख्तर की गेंद में रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सहवाग कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेंद वीरेंद्र सहवाग के कानों के पास से जूम करके विकेट कीपर के दस्तानों तक जा पहुंची। अपनी 2 लगातार गेंदें बाउंसर डालने के बाद शोएब अख्तर ने तीसरी गेंद भी वीरेंद्र सहवाग के सर को निशाना बनाकर बाउंसर दे मारी और शोएब अख्तर के इस जानलेवा बाउंसर पर भी वीरेंद्र सहवाग बाल बाल बचे। शोएब अख्तर अपने पहले ओवर की 3 गेंद वीरेंद्र सहवाग के सर को निशाना बनाकर बाउंसर डाल चुका था और इन तीनों गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग बाल बाल बचे थे। शोएब अख्तर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह वीरेंद्र सहवाग पर वार कर रहा था और वीरेंद्र सहवाग हर बार अपना बचाव कर रहे थे। शोएब अख्तर गुस्से से पागल हो चुका था और इसी गुस्से में शोएब अख्तर ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो ये गेंद अख्तर ने वीरेंद्र सहवाग के शरीर को निशाना बनाकर दे मारी और इस बार शोएब अख्तर का निशाना सटीक जा बैठा। गेंद में इतनी ज्यादा गति थी कि वीरेंद्र सहवाग कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद वीरेंद्र सहवाग के हाथों में जा लगी। वीरेंद्र सहवाग दर्द से कराह उठे। वीरेंद्र सहवाग को दर्द में देखकर शोएब अख्तर अपनी कुटिल मुस्कान में वीरेंद्र सहवाग का अपमान कर रहा था। शोएब अख्तर की इस कुटिल मुस्कान को देखकर वीरेंद्र सहवाग ने सोच लिया कि आज जान रहे या ना रहे, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इन्हीं की सरजमी पर इनकी नानी याद दिलाकर रहेंगे। अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर शोएब अख्तर ने लगातार 4 गेंदों से वीरेंद्र सहवाग पर वार किया था और शोएब अख्तर की चारों जानलेवा गेंद पर वीरेंद्र सहवाग बाल बाल बचे थे और जब रफ्तार के अहंकार में शोएब अख्तर ने वीरेंद्र सहवाग को 5वीं गेंद भी बाउंसर मारी तो उस बाउंसर पर वीरेंद्र सहवाग ने बैकफुट जाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर के साथ साथ समूचे पाकिस्तान को इशारों में ही बता दिया कि पाकिस्तानियों, आज तुम्हारा पाला सीधे साधे सचिन तेंदुलकर से नहीं, जो क्रिकेट के भगवान हैं, जो तुम्हारी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। आज तुम्हारा पाला सौरभ गांगुली से नहीं पड़ा है जिसकी पसलियां तुमने तोड़ी थी। आज तुम्हारा पाला नजफगढ़ के उस सुल्तान से पड़ा है जिसने क्रिकेट के जंग में बड़े से बड़े सुरमाओं को मार मार के उनका करियर तबाह कर दिया है। पहले टेस्ट के पहले ही ओवर में शोएब अख्तर ने अपने रफ्तार के अहंकार में जिस तरीके से अपने जानलेवा बाउंसर से वीरेंद्र सहवाग को हॉस्पिटल पहुंचाने की मंशा से प्रहार किया था और शोएब अख्तर के इस प्रहार का जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने प्रतिकार किया था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 22 गज के मैदान पर क्रिकेट की जंग चल रही हो। शोएब अख्तर के पहले ही ओवर में 8 रन कूटने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शामी के ओवर में बैक टू बैक 3 चौके लगाकर इस ओवर में कुल 15 रन कूटकर महज 2 ही ओवर में भारतीय टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचाकर इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को T20 वाली शुरुआत दिलाई। पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से शोएब अख्तर और शोएब अख्तर की पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने भीषण रण का आगाज करके पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए 39 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने और भी खतरनाक रूप इख्तियार करके पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रन रथ पर सवार होकर तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 95 रन था उस समय पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक और सकलैन मुश्ताक की गेंद पर मोहम्मद शमी ने वीरेंद्र सहवाग का कैच ड्रॉप कर दिया। पाकिस्तानियों के हाथों वीरेंद्र सहवाग को आउट करने का एक बड़ा
बड़ा मौका जो उनके हाथ लगा था उसे वो गंवा चुके थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि ये मौका जो पाकिस्तानियों ने गंवाया है ये उन पर कहर बनकर टूटने वाला है, और वही हुआ। जीवन दान मिलने के बाद सहवाग किसी भूखे शेर की तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़े और तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वीरेंद्र सहवाग जब 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी करने आया सकलैन मुश्ताक, जिनकी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग का कैच ड्रॉप हुआ था। सकलैन मुश्ताक जब बॉलिंग करने आए तब नॉन स्ट्राइक पर खड़े आकाश चोपड़ा ने वीरेंद्र सहवाग से कहा कि भाई ये ओवर आराम से निकाल लो, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे घातक गेंदबाज है। लेकिन रन रथ पर सवार वीरेंद्र सहवाग भला किसकी सुनने वाले थे? उनके मन में तो बस पाकिस्तानियों की गुस्ताखियों का बदला लेने का भूत सवार था। और ऐसे में वीरेंद्र सहवाग ने सोचा कि भला कौन 5-6 बॉल खेलकर अपना समय बर्बाद करे। जितनी गेंद खेलूंगा शतक पूरा करने के लिए उतनी बार आउट होने का खतरा होगा। ऐसे में भला क्यों ना मैं एक ही गेंद पर आउट होने का खतरा ले लूं। और ऐसी ही सोच के साथ वीरेंद्र सहवाग ने सकलैन मुश्ताक की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलकर गेंद को हवाई यात्रा के लिए 6 रनों पर भेजकर महज 87 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। वीरेंद्र सहवाग ने जब अपना शतक पूरा किया था उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 138 रन और वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन करने आए आकाश चोपड़ा ने 28 रनों की पारी खेली थी और वीरेंद्र सहवाग ने अपना शतक जड़ दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान के इस क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर किस तरीके से कहर बरसाया था। वीरेंद्र सहवाग के शतक पूरा करने के बाद जब भारतीय टीम का स्कोर 160 रन था उस समय पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक की गेंद पर आकाश चोपड़ा कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। आकाश चोपड़ा ने आउट होने से पहले 42 रनों की पारी खेली थी। आकाश चोपड़ा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम की दीवार कहे जाने वाले भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ और राहुल द्रविड़ ने मैदान पर आने के बाद चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। लेकिन अगले ही ओवर में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं मोहम्मद शामी और शामी की शॉर्ट पिच गेंद को राहुल द्रविड़ पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और राहुल द्रविड़ कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। महज 13 रनों के अंदर भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए करोड़ों भारतीयों की शान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को मैदान में बल्लेबाजी करने आता देख मानो जैसे मुल्तान के इस क्रिकेट स्टेडियम में बिजली सी दौड़ गई हो। जो पाकिस्तानी बॉलर वीरेंद्र सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी की मार से थके हारे और पिटे दिख रहे थे, वो सचिन तेंदुलकर को मैदान में बल्लेबाजी करने आता देख नई एनर्जी के साथ खड़े हो गए और पूरी पाकिस्तान टीम ने वैसा ही प्लान किया जैसा कि 1999 में मोहाली के मैदान में सौरव गांगुली की पसलियां तोड़ने के लिए पाकिस्तानियों ने प्लान किया था। पूरी पाकिस्तान टीम ने आज फिर कुछ वैसा ही डिसाइड किया कि मैच का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन आज इस मैदान से सचिन तेंदुलकर सही सलामत से पवेलियन नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तानियों के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी सचिन तेंदुलकर का जबरदस्त प्रदर्शन, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ही सरजमी पर 5 वनडे मैचों की सीरीज गंवा चुका था और इसी वजह से पाकिस्तानी गेंदबाज गुस्से से लाल पीले होकर सचिन तेंदुलकर पर पहले ही गेंद पर खतरनाक बाउंसरों के साथ टूट पड़ते हैं और इन सब में सबसे आगे था रफ्तार का अहंकारी शोएब अख्तर। सचिन तेंदुलकर ने जब शोएब अख्तर की पहली गेंद का सामना किया तो शोएब अख्तर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर 156 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सचिन तेंदुलकर के सर पर बाउंसर दे मारी। शोएब अख्तर ने गुस्से में ऐसी जानलेवा बाउंसर सचिन तेंदुलकर के सर पर मारी थी कि अगर गेंद सचिन तेंदुलकर के हेलमेट की जगह कहीं और लगी होती तो उस दिन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बड़ी अनहोनी हो जाती। सचिन तेंदुलकर पर इस तरीके का जानलेवा बाउंसर का प्रहार देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े वीरेंद्र सहवाग ने मन ही मन में सोच लिया कि आज तुम्हारे इन बाउंसरों का मुंह तोड़ जवाब देकर मैं सारे पाकिस्तानियों को खून के आंसू न रुला दिया तो मेरा नाम भी वीरेंद्र सहवाग नहीं। उसके बाद अपने मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलाकर वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तानियों पर प्रहार करना
प्रारंभ कर दिया। इस दौरान क्या शोएब अख्तर और क्या मोहम्मद शामी और क्या सकलैन मुश्ताक, जो कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग के सामने गेंदबाजी के लिए आता, उस पर वीरेंद्र सहवाग भूखे शेर की तरह झपट्टा मार के उसकी गेंदबाजी लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाकर वीरेंद्र सहवाग तेजी के साथ अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ने लगे। वीरेंद्र सहवाग जब 195 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अब्दुल रज्जाक नॉन स्ट्राइक पर खड़े सचिन तेंदुलकर जानते थे कि वीरेंद्र सहवाग अपने दोहरे शतक के करीब हैं। तब सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग के पास जाकर कहा, भाई तू दोहरे शतक के करीब है, तू आराम से अपना शतक पूरा कर ले, तुझे यहां से कोई रिस्क नहीं लेना है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने सचिन से कहा, ठीक है पाजी, मैं रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ठहरे दिल्ली के जाट, वो भला किसकी सुनने वाले हैं। वीरू ने अब्दुल रज्जाक की पहली ही गेंद को छक्का मारने की नियत से ऑन साइड के ऊपर से खेल दिया, लेकिन गेंद वीरेंद्र सहवाग के बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और इस गेंद को कैच में तब्दील करने के लिए पाकिस्तानी फील्डर उसके पीछे भाग रहा था। लेकिन शुक्र था कि गेंद फील्डर की पहुंच से चंद कदम दूर गिरकर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। वीरेंद्र सहवाग की इस नादानी पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े सचिन तेंदुलकर ने गुस्से में अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया वीरेंद्र सहवाग को कि ये लड़का किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपने मन की ही करता है। चौका लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग अभी भी अपने शतक से 1 रन दूर थे और ऐसे में सचिन तेंदुलकर के साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों देशों के खिलाड़ी ये सोचने लगे कि शायद अब वीरेंद्र सहवाग सिंगल लेकर अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर वीरेंद्र सहवाग ने सभी को हैरान करते हुए अब्दुल रज्जाक के ओवर की अगली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर चौका लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया। वीरेंद्र सहवाग के शतक पूरा करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी अपने तरकश से तीर निकालकर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर प्रहार करना शुरू कर दिया। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की इस प्रहार से पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ साथ पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस में हाहाकार मच गई। मुल्तान की जिस पिच को पाकिस्तानियों ने ये सोचकर तैयार किया था कि इस पिच पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की घातक रफ्तार और तेज बाउंसर से भारतीय टीम के बल्लेबाजों की कब्र खोदी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानियों की इस सोच पर पलटवार करते हुए पहले वीरेंद्र सहवाग ने अपना दोहरा शतक पूरा किया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की इस मार से पाकिस्तान टीम के सबसे घातक गेंदबाज शोएब अख्तर की रफ्तार का अहंकार चूर चूर हो चुका था। इस दौरान जब खेल के दूसरे दिन शोएब अख्तर गेंदबाजी करने आया तो उसके गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 3 चौके लगाकर सहवाग ने अख्तर को इशारों में ही बता दिया कि बेटा बाप तो बाप होता है। वीरेंद्र सहवाग के हाथों लगातार पिटते हुए शोएब अख्तर इतना पागल हो चुका था कि उसने वीरेंद्र सहवाग के पास जाकर कहा कि तू पाकिस्तान की धरती पर आउट हो जा, वरना मैं तुझे किडनैप कर लूंगा। शोएब अख्तर के इतना कहने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को हंसते हुए कहा कि तू मुझे किडनैप ही कर ले, क्योंकि मुझे आउट करना और चोटिल करना तेरे बस की बात नहीं। सचिन तेंदुलकर ने शतक पूरा करने के बाद वीरेंद्र सहवाग जो एक छोर से लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करते हुए तेजी के साथ अपने तिहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे और इस बार जब वीरेंद्र सहवाग 294 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग के पास जाकर कहा कि भैया तुम इतिहास लिखने के बिल्कुल करीब हो। जिस पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर के आगे दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज उनके सामने मैदान पर खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता, उस खतरनाक गेंदबाजी का सामना करके तुम क्रिकेट की हिस्ट्री में तुम एक नई इबारत लिखने जा रहे हो। इसलिए मेरे भाई गलती मत करना, सिंगल के साथ आराम से बिना कोई रिस्क लिए अपना शतक पूरा करो और इतिहास लिख दो। और अगर तुमने छक्का लगाने की कोशिश की या फिर छक्का लगाया तो मैं तुम्हें बैट से यही पीटूंगा। सचिन तेंदुलकर की बात को सुनकर वीरेंद्र सहवाग स्ट्राइक पर पहुंचे और स्ट्राइक पर पहुंचने के बाद स्लिप में फील्डिंग कर रहे पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक से कहा कि कप्तान साहब आप फील्डर थोड़ा पीछे कर लो, क्योंकि मैं इस गेंद पर छक्का मार के अपना तिहरा शतक पूरा करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बंदा पाकिस्तानी जैसी घातक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करते हुए अपने तीसरे शतक के करीब पहुंचकर इतिहास लिखने वाला था और जिसे उसके सीनियर खिलाड़ी
सचिन तेंदुलकर ने अभी भी सख्त हिदायत दी थी कि रिस्क नहीं लेना है, सिंगल के साथ अपना शतक पूरा करो, छक्के के साथ नहीं, और अगर तुम छक्का मारोगे तो मैं तुम्हें बैट से पीटूंगा। वो मुझसे कह रहा है कि फील्डर पीछे कर लो, मैं छक्के के साथ 13 शतक लगाने वाला हूं। वीरेंद्र सहवाग पागल तो नहीं हो गया? दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज जब अपने पहले शतक के करीब होता है तो 10-20 गेंदें दबाव में आकर वैसे ही झेल जाता है। पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम ये सोच ही रहे थे कि इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ये सोच ही रहे थे इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए पाकिस्तान के खतरनाक स्पिन गेंदबाज सकलैन मुश्ताक, और सकलैन ने जैसे ही अपने ओवर की पहली गेंद डाली उस पर वीरेंद्र सहवाग ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को सच में हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर सचिन तेंदुलकर के साथ साथ इंजमामुल हक को भी हैरानी में डालते हुए पाकिस्तान की सरजमी पर 13 शतक ठोककर एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसकी कल्पना समूचे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर रहा था। वीरेंद्र सहवाग की 13 शतक की बधाई देने जब सचिन तेंदुलकर गए तो उन्होंने सहवाग से हंसते हुए कहा कि तुमने कसम खा ली कि तुम किसी की बात नहीं मानोगे। उस पर पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सचिन पाजी, सच में न वीरू की खुद की कोई इज्जत है और न ही ये दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक गेंदबाजों की इज्जत करता है। वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान की सरजमी पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 शतक ठोककर पाकिस्तान का गुरूर कहे जाने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद समी जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हीं की सरजमी पर, उन्हीं के होम ग्राउंड पर, उन्हीं के दर्शकों के बीच एक ऐसा इतिहास लिख दिया जिसकी कल्पना पाकिस्तान टीम के इन खतरनाक गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं की होगी। वीरेंद्र सहवाग के 13 शतक पूरा करने के बाद सबको ये लगने लगा कि आज वीरेंद्र सहवाग ब्रायन लारा के 400 रनों के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे जो अपने आप में एक कीर्तिमान बनकर चमक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए मोहम्मद समी ने वीरेंद्र सहवाग को तौफीक उमर के हाथों कैच आउट कराकर वीरेंद्र सहवाग की एक अद्भुत ऐतिहासिक पारी का अंत किया। वीरेंद्र सहवाग जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 509 रन था। सहवाग ने आउट होने से पहले 375 गेंदों पर 40 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 309 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। वीरेंद्र के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वीवीएस लक्ष्मण, और लक्ष्मण 58 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलकर रन आउट होकर पवेलियन चले गए। लक्ष्मण के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को तोड़ने की जिम्मेदारी सचिन तेंदुलकर ने युवराज सिंह के साथ मिलकर अपने कंधों पर लेते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तेजी के साथ भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर ने मैदान का कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां पर भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी फील्डरों को भगा भगा कर नाच न नचाया हो। इस दौरान युवराज सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया और सचिन तेंदुलकर तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर 194 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने एक आश्चर्यजनक पारी घोषित करने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को अपना दोहरा शतक पूरा करने के लिए महज 6 रनों की जरूरत थी। जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान वीरेंद्र सहवाग के 309 रनों की पारी पर जश्न मना रहा था, तो वहीं राहुल द्रविड़ के इस मूर्खतापूर्ण फैसले को लेकर पूरे भारत में राहुल द्रविड़ के प्रति जबरदस्त आक्रोश फैल गया था। जब भारतीय टीम की पारी घोषित हुई उस समय भारतीय टीम का स्कोर 675 था। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के सामने दुनिया का सबसे हाईएस्ट रन स्कोर खड़ा कर दिया था। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह की मार से पाकिस्तान टीम के गुरूर कहे जाने वाले गेंदबाज शुएब अख्तर ने 32 ओवर में 119 रन लुटाए थे और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। तो वहीं सकलैन मुश्ताक ने तो दोहरा शतक लगाया था। जी हां, सकलैन मुश्ताक ने 43 ओवर की गेंदबाजी में कुल 204 रन खर्च किए थे और उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिली थी, और मोहम्मद समी ने 34 ओवर की गेंदबाजी में 110 रन खर्च किए थे। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की सरजमी पर 675 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया था। उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया यही कह रही थी कि
टीम इंडिया ने 675 रनों का स्कोर खड़ा तो कर दिया है, लेकिन ये मैच इंडिया जीत नहीं पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 2 दिन में पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों को आउट करना होगा। और भारतीय टीम के गेंदबाजी जो शुरू से ही उनकी कमजोरी है, वो भला पाकिस्तान के 20 खिलाड़ियों को 2 दिन में कैसे आउट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी दिग्गजों की सोच पर पलटवार किया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। पाकिस्तान टीम की तरफ से टीम इंडिया के 675 रनों का विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमरान फरहत और तौफीक उमर। दोनों पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाज पहले ही ओवर से वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान टीम का स्कोर 58 रन था, इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए इरफान पठान ने अपनी गेंद पर पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज तौफीक उमर को कप्तान राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। तौफीक उमर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए यासिर हमीद, और हमीद ने मैदान पर आने के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए बालाजी ने पाकिस्तान टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज इमरान फरहत को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इमरान फरहत के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान टीम के कप्तान इंजमामुल हक। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक के मैदान पर आने के बाद यासिर हमीद के साथ मिलकर मुल्तान की इस पिच पर भारतीय गेंदबाजों के सामने खूंटा ठोक दिया था और यासिर हमीद के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया और तेजी के साथ रन बनाते हुए चौथे विकेट के लिए 175 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान ये दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज किसी भी भारतीय गेंदबाज को आउट करने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे और तेजी के साथ दोनों अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। यासिर हमीद और इंजमामुल हक की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कुछ देर तक मैदान पर रुक गए तो ये मुकाबला भारतीय टीम की पकड़ से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब भारतीय खेमा पूरी तरीके से निराश हो चुका था, इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर गेंदबाजी लेकर आए इरफान पठान ने पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज यासिर हमीद, जो तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें विकेट कीपर पार्थिव पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यासिर हमीद ने आउट होने से पहले 91 रनों की तूफानी पारी खेली थी। यासिर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ये सदमा नहीं सह पाए और अनिल कुंबले की गेंद पर आकाश चोपड़ा के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। बैक टू बैक पाकिस्तान के 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज्जाक, और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आने के बाद थोड़ी देर तक भारतीय गेंदबाजों के सामने मोर्चा थामा और पाकिस्तान के स्कोर को 350 रनों के ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन मोहम्मद यूसुफ को जहीर खान ने तो अब्दुल रज्जाक को इरफान पठान ने आउट करके पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। मोहम्मद यूसुफ ने 35 तो अब्दुल रज्जाक ने 47 रनों की पारी खेली थी। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज्जाक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान टीम का कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक मैदान पर खड़ा ना हो सका और पूरी पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से मिले 675 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 407 रनों पर ऑल आउट होकर पवेलियन चली गई। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर पाकिस्तान से 268 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन दे दिया। पाकिस्तान टीम भारतीय टीम के सामने अपनी ही सरजमी पर फॉलो ऑन हो गई। जिस पाकिस्तान टीम ने मुल्तान की पिच की हरी घास को इसलिए ग्राउंड स्टाफ को नहीं काटने दिया था जिससे इस पिच की हरी घास की मदद से शुएब अख्तर, मोहम्मद समी और अब्दुल रज्जाक की तेज गेंदबाजी को और तेज बना दे, वही पाकिस्तानी टीम अपने बनाए हुए जाल में फंसकर अपनी ही सरजमी पर भारतीय टीम के सामने फॉलो ऑन हो गई। भारतीय टीम को मुल्तान के इस क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास लिखने के लिए 80 ओवर में 10 विकेट की आवश्यकता थी और पाकिस्तान को ये मैच बचाने के लिए भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने 80 ओवरों तक ऑल आउट नहीं होना था। ऐसे हाल में पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज ये सोचकर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कि उन्हें रन नहीं बनाना है बल्कि पाकिस्तान के विकेट बचाने हैं
और अगर विकेट बचे रहे तो वे हार से बच जाएंगे। और इसी सोच के साथ मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज यासिर हमीद और तौफीक उमर ने मैदान पर खूंटा ठोक दिया और शुरुआत के 20 ओवरों तक पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस दौरान तौफीक उमर ने 60 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली तो वहीं यासिर हमीद ने 60 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली थी। पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से मैदान पर खूंटा ठोक चुके थे उसे देखकर अब पूरी दुनिया को यही लगने लगा कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा और सहवाग की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों की सोच पर पलटवार किया भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज अनिल कुंबले ने तौफीक उमर को एलबीडब्ल्यू आउट करके। तौफीक उमर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इमरान फरहत। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का अगला ओवर लेकर आए युवराज सिंह और युवराज सिंह ने पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज यासिर हमीद को वीरेंद्र सहवाग के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। यासिर हमीद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया एक ऐसा शख्स जिसे पाकिस्तान की दीवार कहा जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक की, जो आसानी से किसी भी भारतीय गेंदबाजों के हाथ नहीं आते थे। अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना था तो किसी भी हाल में इंजमामुल हक के पांव को क्रीज पर जमने नहीं देना था। इस बात को पूरी भारतीय टीम भली भांति जानती थी और इस बात को भी जानती थी कि अगर इंजमामुल हक को जल्दी आउट करना है तो वह बस एक ही तरीके से जल्द आउट हो सकते हैं और वो तरीका था रन आउट का। इसलिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने इंजमामुल हक को रन आउट करने का प्लान बनाया और इस प्लान में कामयाबी दिलाई युवराज सिंह के रॉकेट थ्रो ने, जिस पर इंजमामुल हक बिना खाता खोले ही आउट होकर पवेलियन चले गए। इंजमामुल हक को आउट करने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि मुकाबला वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीद पर पानी फेरने की मंशा के साथ पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में दाखिल हो चुका था जिसे पाकिस्तान की दूसरी दीवार कही जाती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ की। मोहम्मद यूसुफ ने मैदान पर आने के बाद सबसे पहले अब्दुल रज्जाक के साथ मिलकर 70 रनों की पार्टनरशिप, फिर पाकिस्तान के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज्जाक की जोड़ी भारतीय टीम की जीत की उम्मीद पर पानी फेरते हुए इस मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा रही थी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 45वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने अब्दुल रज्जाक को आकाश चोपड़ा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब्दुल रज्जाक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन खान और मोइन खान को 5 रनों के निजी स्कोर पर इरफान पठान ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोइन खान के आउट हो जाने के बाद अनिल कुंबले ने बैक टू बैक पहले मोहम्मद समी, उसके बाद मोहम्मद समी के स्थान पर बल्लेबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक को बैक टू बैक आउट करके कुंबले ने दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। सकलैन मुश्ताक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शुएब अख्तर, जिस पाकिस्तान टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन था, अब उस पाकिस्तान टीम का स्कोर भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने 136 रनों तक पहुंचते पहुंचते 8 विकेट हो चुके थे। सभी को ये लगने लगा कि भारतीय टीम ये मुकाबला आराम से जीत जाएगी, लेकिन गेंदबाजी में फेल शुएब अख्तर जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब उन्होंने पाकिस्तान टीम की आखिरी उम्मीद मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलकर पाकिस्तान की हार को टालने की कोशिश में लग गए। मोहम्मद यूसुफ और शुएब अख्तर की मेहनत रंग लाई। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 15 से अधिक ओवर खेलकर इस मैच को पूरी तरीके से ड्रॉ की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यहां से टीम इंडिया को जीतने के लिए 2 विकेट की जरूरत थी और पाकिस्तान को इस मैच को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 5 ओवर तक शुएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ को खड़ा रहना जरूरी था। ऐसे में जब शुएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ 15 ओवरों तक भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी झेल गए तो सबको लगा कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान टीम का स्कोर 206 रन था तब एक बार फिर भारतीय टीम की उम्मीद अनिल कुंबले ने अख्तर को लक्ष्मण के हाथों कैच आउट कराकर
पवेलियन का रास्ता दिखाया। शोएब अख्तर ने आउट होने से पहले 50 गेंदों का सामना करके पाकिस्तान की हार को टालने की जी तोड़ कोशिश की थी। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 76वां ओवर लेकर आए इरफान पठान ने मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद थे, उन्हें राहुल द्रविड़ के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद यूसुफ के आउट हो जाने के साथ ही भारतीय टीम ने यह मुकाबला 52 रनों से जीतकर पाकिस्तान के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। जी हां साथियों, भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी थी एक ऐसे ग्राउंड पर जो पाकिस्तान का अभिमान, पाकिस्तान का गुरूर कहा जाता था, जिस मैदान की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों ने ग्राउंड स्टाफ को पिच की घास काटने की अनुमति इसलिए नहीं दी थी कि अगर इस पिच पर हरी घास रहेगी तो शोएब अख्तर की गति में 2 गुना इजाफा होगा, जिसके सामने भारतीय बल्लेबाज या तो चोटिल होंगे या फिर आउट होकर पवेलियन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों की इस सोच पर पलटवार किया सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने। पाकिस्तान के अहंकारी तेज गेंदबाजों के रफ्तार के गुरूर को धूल में मिलाकर 309 रनों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेलकर, तो वहीं सचिन तेंदुलकर जिन्होंने नाबाद 194 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद अनिल कुंबले जिन्होंने पहली पारी में 3 तो वहीं दूसरी पारी में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था और पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर किया था। दोस्तों, आपको हमारे इन भारतीय खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने देश के लिए बेहतर खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग 309 रन, सचिन तेंदुलकर नाबाद 194 रन और अनिल कुंबले जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करके 6 विकेट लेकर इस मैच में जीत दिलाकर पूरे पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दिया, पूरे पाकिस्तानियों का गुरूर चकनाचूर कर दिया, आप हमारे इन महान भारतीय खिलाड़ियों को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।